हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको थ्योरी पूछ ली जाएगी, ये दे दिया जाएगा और प्रवर्तक का नाम पूछा जाएगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाएगा। या कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आपसे सिद्धांत का नाम भी पूछ लिया जाता है, या फिर प्रवर्तक का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर मिलान वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे पहला क्या है इसके अंदर? मनोलैंगिक सिद्धांत। अब मनोलैंगिक सिद्धांत देने वाले कौन थे? साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी? इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। और ये वाली बात, कामुकता की बात कौन करते थे? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने और क्या दिया था? मन को भी डिस्क्राइब किया था, अचेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन, ये भी उन्होंने ही दिया था। उसके बाद ये था लैंगिक सिद्धांत, इसके अंदर 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं भी याद रख लेना भाई साथ साथ। कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने? 5 अवस्थाएं बताई थी। और इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। पहला सिद्धांत क्या बताया मैंने? मनोलैंगिक सिद्धांत। देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे। कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं बताई। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहा जाता है। दूसरा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब मनोसामाजिक विकास सिद्धांत यानी कि ये तो क्या था? साइकोसेक्सुअल, और ये क्या है? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। नाम से ही क्या है? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। देने वाले कौन थे? एरिक्सन थे। पूरे मानव को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था। और कितनी स्टेजेस में डिस्क्राइब किया था? 8 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया था। वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, 8 स्टेजेस याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 8 स्टेजेस कैसे थी? दिस बनाम दिस, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, मतलब एक तरफ क्या थी? पॉजिटिव बातें, और दूसरी तरफ क्या थी? नेगेटिव बातें। देखो सामाजिक, यहाँ पर क्या नाम आया है? सामाजिक। ठीक है, यहाँ क्या नाम आया? सामाजिक। एक जगह और आपको सामाजिक दिखेगा यहाँ पर। अब आप याद रख लो कि सामाजिकता की बात करने वाले 2 ही आदमी थे। 2 आदमी कौन थे? एक तो थे एरिक्सन और दूसरे थे वाइगोत्स्की। ठीक है, समाज से कैसे सीखता है? यहाँ पर तो है समाज कैसे प्रभाव डालता है, यहाँ पर है समाज से कैसे सीखता है। सामाजिकता की बात करने वाले 2 ही आदमी थे इन सिद्धांतों में। एक थे एरिक्सन, दूसरे थे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कोई भी स्टेज नहीं दी थी, वाइगोत्स्की के कोई भी स्टेजेस नहीं थी। बाकी मोस्टली सबके, नोम चॉम्स्की की नहीं है, वाइगोत्स्की की नहीं है, बाकी सबने क्या दी थी? स्टेजेस दी थी। ठीक है, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत देने वाले कौन थे? एरिक्सन थे। कितने स्टेजेस में बांटा था? 8 स्टेजेस में। वो बनाम या फिर वर्सेस करके, ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट, या विश्वास बनाम अविश्वास, वो वाला टॉपिक है ये। और ये किसने दिया था? एरिक्सन। फिर आता है संज्ञानवाद विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक निर्मितवाद। और एक इधर आता है सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, सामाजिक निर्मितवाद। यानी कि यहाँ पर भी निर्मितवाद है और यहाँ पर भी निर्मितवाद है। लेकिन यहाँ जो निर्मितवाद है ना, वो क्या कहते हैं? संज्ञान से निर्माण करता है, अपने विचारों से, अपने थिंकिंग से निर्माण करता है। और यहाँ निर्माण किससे हो रहा है? समाज से। किससे हो रहा है? संस्कृति से। यानी कि देखो, निर्माण तो यहाँ पर भी हो रहा है, निर्माण यहाँ पर भी हो रहा है। अब निर्माण की बात करने वाले 2 आदमी थे। एक संज्ञानात्मक तरीके से किसी चीज का निर्माण होता है, और एक किससे होता है? सामाजिक से। संज्ञानात्मक, संज्ञानों की बात कौन करते थे? जीन पियाजे करते थे। और सामाजिकता की बात कौन करते थे? वाइगोत्स्की। अभी सामाजिक एक यहाँ पर भी था, जो क्या था? एरिक्सन। ये थे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, और इन्होंने कितने स्टेजेस दी थी? इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है, फिर आते हैं नैतिक विकास सिद्धांत। अब फिर वही बात घूम जाती है कि नैतिकता की बात करने वाले भी 2 ही आदमी थे। एक तो थे जीन पियाजे और दूसरे कौन थे? कोलबर्ग। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पहले नैतिकता पर बात किसने की थी? तो जीन पियाजे की बात करना। फेमस किसने किया था? तो फेमस किसने किया था? कोलबर्ग ने किया था। जो हिंज की स्टोरी बताई थी वही थे कोलबर्ग। ठीक है, और वो क्या बात करते हैं? नैतिकता। अब बात आती है कि इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिए थे? इन्होंने विकास के 3 स्तर दिए थे और 6 अवस्थाएं दी थी। इसको इस तरीके से लिख दूं मैं, 3 स्तर, 1 2 3, और इसके नीचे 2 अवस्था, इसके नीचे 2 अवस्था, इसके नीचे 2 अवस्था।
ठीक है, ऐसा देने वाले कौन थे? कोलबर्ग थे। फिर आता है भाषा विकास सिद्धांत, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। ये यहाँ पर लैंग्वेज की भाषा, देखो इसके साथ भी कई बार सामाजिक सांस्कृतिक भाषा भी लिख दिया जाता है, लेकिन फेमस कौन थे? फेमस थे नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने क्या कहा था कि आदमी के दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर एक एलईडी लगा होता है, लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस, यानी कि आदमी भाषा का अर्जन अपने आप कर लेता है, उसको कोई विशेष प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, जैसे एनवायरमेंट में रहेगा वो वैसी भाषा को एक्वायर कर लेता है। एक भाषा लर्निंग होती है, एक भाषा का एक्वायर होता है। जैसे कि मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन पंजाबी शायद मुझे सीखनी पड़ जाए, जर्मन मुझे सीखनी पड़ जाए, तो वो तो होती है लैंग्वेज लर्निंग। एक होती है लैंग्वेज एक्वाइजेशन। एक्वाइजेशन क्या होता है कि अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेना, और ऐसी बात कौन करते हैं? नॉम चॉम्स्की। ये हिंदी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज वाला जो टेट का पोर्शन आता है 30 नंबर का, उसके अंदर भी नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। अब नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले फिर कौन थे? इन्होंने भी कोई स्टेज नहीं दी थी, इनकी भी कोई स्टेज नहीं। नैतिक विकास का सिद्धांत जो प्रायत्ता और स्वायत्ता की बात करते हैं, दो ही टाइप से, मेनली तो इनको ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस दो ही तरीके से डिवाइड किया था, बाकी फिर सब स्टेजेस तो चाहे कितने भी बना लो। तो जो नैतिकता, फेमस कौन सा था? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास फेमस था, और कोलबर्ग का नैतिक विकास फेमस था। लेकिन नैतिकता की बात फिर जीन पियाजे ने भी की थी, जो प्रायत्ता और स्वायत्ता की बात करते हैं, ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस की बात करते हैं, यानी कि आप इसको लिख लो दो में। फिर आता है परिस्थिति परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, ये कौन थे? यूरी ब्रॉनफ्रेनब्रेनर। इन्होंने जो परिस्थिति थी, जो घटक मंडल बताए थे, वो कितने बताए थे? 5। यानी कि बच्चे के जो बिल्कुल क्लोज होता है, क्लोज कौन होगा? फैमिली होगा, पीयर्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, स्कूल होगा, जो डायरेक्ट टच में होते हैं। जैसे याद करवाऊं तो तुम्हें ये वाला मैं यहाँ लिखती हूँ, ऐसे ऐसे करके तुमने याद किया होगा। ठीक है, जो क्या बोला था? माइक्रो सिस्टम बोला था, फिर मीजो सिस्टम बोला था, ठीक है, फिर एक्सो सिस्टम बोला था, फिर मैक्रो सिस्टम बोला था, फिर क्रोमो सिस्टम बोला था। यानी कि जो 5 परिस्थितियां दी थी, वही किस में आता है? वही यूरी ब्रॉनफ्रेनर के परिस्थिति परक इकोलॉजिकल डेवलपमेंटल थ्योरी में आता है। और लास्ट वाला फिर मैंने बता ही दिया, वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात किसने की थी? जीन पियाजे ने। लेकिन फर्क क्या था? ये संज्ञान से सीखने की बात करते थे, अपने ज्ञान से सीखने की बात करते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि समाज और संस्कृति से बच्चा सीखते हैं। यहाँ पर भी कोई स्टेज नहीं दी गई थी। फिर से याद करवाऊं, पहले तो इनके सबके इंग्लिश वाले नाम सुन लो। इसको क्या बोला जाएगा? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इसको क्या बोला जाएगा? साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। इसको क्या बोला जाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। इसको मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंटल थ्योरी, फिर मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी, फिर इकोलॉजिकल डेवलपमेंटल थ्योरी, और फिर क्या बोला जाएगा? सोशल कल्चरल डेवलपमेंटल थ्योरी। स्टेजेस किसमें नहीं है? स्टेजेस एक तो वाइगोत्स्की कभी भी स्टेजेस की बात नहीं करते। आपसे पूछा जाएगा कि स्टेजेस किसने दी, तो सबसे फेमस नाम किसका बताओगे? वाइगोत्स्की की। ठीक है, सामाजिकता की बात किसने की? एरिक्सन और वाइगोत्स्की ने। निर्मितवाद की बात किसने की? दो ने। निर्मितवाद या फिर उसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, किसने बात की? जीन पियाजे ने और वाइगोत्स्की। जीन पियाजे संज्ञान से सिखाते हैं। जीन ऐसे याद रख लो भाई, तुम ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो। जीन और संज्ञान, देखो कहीं ना कहीं न की साउंड इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, मतलब वो अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, और सामाजिकता की बात ये किससे बात करते हैं? सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं। नैतिकता की बात भी दो ने की, कोलबर्ग ने की और जीन पियाजे ने। फेमस किसने बनाया? कोलबर्ग ने। कितने सतर दिए? 3, और उसकी अवस्थाएं कितनी दी? 6, यानी कि 3 को, मतलब हर एक सतर के ऊपर 2-2 क्या थी? अवस्थाएं थी। फिर उसके बाद आती है मनोसामाजिक एरिक्सन। 8, जो विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्र बनाम संदेह, पहल बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, ये वाली जो स्टेजेस दी थी, ये 8 स्टेजेस दी थी। सबसे ज्यादा स्टेजेस किसने दी थी? एरिक्सन ने दी थी। किसने नहीं दी? वाइगोत्स्की ने नहीं दी। किसने नहीं दी? वाइगोत्स्की ने नहीं दी। और किसने नहीं दी? नॉम चॉम्स्की ने दी। फर्स्ट चैप्टर है आपका चाइल्ड डेवलपमेंटल, CDP। आप क्या पढ़ते हैं? आपका सिलेबस में क्या आता है? तो CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और डेवलपमेंट के जो सिद्धांत थे, जो थ्योरीज थी, वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट की है। मेन तुम्हारी 8 है। इसको किस तरीके से याद करोगे? एक साथ याद किया करो।
पहले उनकी थ्योरीज के नाम लिख लो, फिर उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम लिख लो। ऐसे ही एक तरफ आप संप्रदाय के नाम लिख लो, फिर उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम लिख लो। ये एक तरीका होता है किसी चीज को याद करने का, और एक बार याद कर लो, एक बार फिर रिवाइज कर लोगे तो हो ही जाता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।